बात करेंगे झारखंड के एक और महत्वपूर्ण खबर की। उमाशंकर अकेला कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है। उमाशंकर अकेला अब अकेले नहीं रह गए हैं। लेकिन देखिए, हम जो तस्वीरें, जब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने, जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तब उन्होंने गंभीर सवाल भी उठाए थे। ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ हैं। मदन, एक बार फिर उमाशंकर अकेला अब अकेले नहीं रहे, फिर से कांग्रेस पार्टी का साथ उन्हें मिल गया है। लेकिन जिस तरह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे, उसके बाद फिर से कांग्रेस में उनकी वापसी हुई है। क्या, किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को? देखिए, बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है कि अब जो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तो अकेला घर वापसी के लिए तैयार हुए और अपने नेताओं से बातचीत कर उन्होंने रास्ता ढूंढा है। जब उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान बरही से टिकट नहीं मिला, तब वो पार्टी पर जो है गंभीर आरोप लगाते हुए टिकट के बंटवारे में गड़बड़ी का सवाल उठाया और कहा था कि पैसों की डिमांड किए गए थे, उसके बाद भी हमें टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में जब टिकट कटा तब वो दूसरे दल के साथ गए, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बने। हालांकि चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बात आप देखिए कि जब उमाशंकर अकेला बीजेपी में थे, तब भी उन्हें टिकट नहीं मिला था, तब वो कांग्रेस का दामन थामे थे। लेकिन अब जब फिर एक बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तब वो सपा का दामन थामते हैं। लेकिन अब जब फिर चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, तब फिर घर वापसी की बात करते हैं। तो ऐसे में उमाशंकर अकेला फिर से एक बार कांग्रेस के साथ चलते हुए नजर आएंगे। ऐसा ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी वापसी हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर वो कांग्रेस के नेता होंगे। सदन में लगातार उनकी आवाज़ें गूंजती रही थी। बीजेपी को वो घेरते हुए नजर आते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि बीजेपी में आप रहे हैं, तब फिर आप बीजेपी पर इतने सवाल कैसे उठाते थे? उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी के साथ थे, तब तक बीजेपी के थे, लेकिन जब बीजेपी की नीति की विरोध करने की बात आती है, तो अब हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के तहत उनकी बात रखते हैं और कांग्रेस बीजेपी का विरोध खुलकर करते हैं। जब बीजेपी की नीतियां गलत हो तो हम आवाज उठाएंगे। तो लगातार अपनी आवाज को बुलंद करने वाले अकेला अकेले हो गए थे, लेकिन अब फिर से एक बार कांग्रेस के साथ पाकर वो मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि वर्तमान में बिल्कुल मतलब जिस तरह से उनका टिकट काटा गया था, उनका टिकट काटकर अरुण साहू को दिया गया था, उसके बाद कई सवाल उठे थे पार्टी में, इस पर काफी मंथन भी हुआ था। देखिए, कांग्रेस ने एक बातें कही थी कि सर्वे के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है और उसी आधार पर अकेला का टिकट वहां से काटा गया था और अरुण साहू को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन चुनाव में जो है बीजेपी को वहां से जीत हासिल हुई, कांग्रेस को उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और उमाशंकर अकेला सपा से उम्मीदवार थे। तो ऐसे में अब जब परिणाम का आकलन करते हुए, अपनी स्थिति का भी आकलन करते हुए उमाशंकर अकेला ने यह फैसला किया कि अब कांग्रेस के साथ ही अपने नैया को आगे बढ़ाना है, तभी पार लगेगा। क्योंकि झारखंड में फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस उसमें सहयोगी है, तो ऐसे में कांग्रेस के साथ जाना ही भला होगा। तो कांग्रेस में वापसी का मन उमाशंकर अकेला ने बना लिया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उमाशंकर अकेला अब अकेले नहीं रहे, एक बार फिर कांग्रेस के साथ हैं, अपने मित्र इरफान के साथ हैं।